हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। इस पार्ट में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ साथ उनके स्पेसिफिक नेम या पॉपुलर नेम कह सकते हैं, सामान्य नाम भी कह सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं और स्टडी करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। चलिए स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स में जो ग्रुप होगा वो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये ग्रुप होगा, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सफिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सफिक्स होता है OIC, ओइक एसिड, और हिंदी में भी ओइक अम्ल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले एग्जांपल के साथ। जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इस कार्बन पर या इस कार्बन की वैलेंसी को अपन हाइड्रोजन से फुलफिल कर दें स्टूडेंट्स, इसको पॉपुलर नेम के तौर पर कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। इसका सामान्य नाम क्या है, जनरल नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मिका नाम की एंट, फॉर्मिका चीटी से आइसोलेट किया गया था सबसे पहले, इस वजह से इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो इस फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, बात करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन यह है ओनली वन कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन मेंशन करेंगे मैथ। ठीक है, और यहां पे एक ही कार्बन है तो मैथ के साथ N, और सफिक्स क्या होगा स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ओइक एसिड, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा मेथनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। CH3 ग्रुप को अपन ने कनेक्ट किया इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स यहां पर इस कार्बन के साथ कितने हो गए? 2। स्टूडेंट, 2 कार्बन वाले इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम या पॉपुलर नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका नाम कैसे पड़ा स्टूडेंट? ये जो एसिड है ये अम्ल है, ये एसिटम मतलब विनेगर, जिसको हिंदी में कहते हैं सिरका, उसमें पाया जाता है, इस वजह से इसको एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ 2, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो मेंशन करेंगे एथ प्लस एन, इथेन। ओइक एसिड इसका सफिक्स है, तो एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम हो गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। इसी तरह से मान लो अपन ने कोई एग्जांपल लिया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इस कार्बन के समेत हो गए 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां कितने स्टूडेंट्स? 4। इस सी डबल ओ एच को अपन ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अपन इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस समय कितने हो गए यहाँ पे? 4, और 4 के रेस्पेक्ट में अपन क्या लिखेंगे? ब्यूट। ऑल 4 कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड टू ईच अदर, सारे कार्बन एक दूसरे के साथ एकल बंधित हैं, सो एन, और ओइक एसिड इसका सफिक्स, सो ब्यूटेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ओके, वैसे इसको ब्यूटायरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटायरिक एसिड इसका कॉमन नेम है क्योंकि इसको सबसे पहले बटर से आइसोलेट किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। CH3 CH2 का होल 4 होल थ्राइस कर देते हैं क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक नेम है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने हो गए स्टूडेंट? CH3 CH2 का होल थ्राइस मतलब टोटल नंबर यहाँ पर 4 और ये 5th। स्टूडेंट, इसका कॉमन नेम वैसे है 5 कार्बन कंटेनिंग इस एसिड का कॉमन नेम वैसे है वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो इस वैलेरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन कंटिन्यूसली यहाँ 5 है, तो 5 के रेस्पेक्ट में पेंट, सभी एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन। ओइक एसिड इसका क्या होगा? सफिक्स होगा, तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं स्टूडेंट अपन। ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल
जो अब आने वाले हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे हैं 2, और ये दोनों के दोनों कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन्स हैं, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में सिंगल बॉन्डेड है, कनेक्टेड है। अपन तो आईपीसी नोमेनक्लेचर के रूल फॉलो करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका जो स्पेसिफिक नेम है या कॉमन नेम है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। आईपीसी नेम की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो अपन मेंशन करेंगे एथ। सिंगल बॉन्डेड है तो एन, एथेन। और अगर मैं कार्बन चेन को नंबरिंग करूं तो फर्स्ट कार्बन या सेकंड या फर्स्ट या सेकंड है, दोनों में से अब किसी को भी 1 या 2 मेंशन कर सकते हैं। तो एथेन 1,2 और यहां पर 2 COOH ग्रुप हैं, तो डाई ओइक एसिड। इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यहीं पे, तो इस 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में मैंने इस बार एक CH2 मेंशन कर दिया। नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे हो गए 3। वैसे आपको बता दूं कि मैं इसका कॉमन नेम है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। ये कुछ स्पेसिफिक एसिड्स एग्जांपल हैं, इसलिए मैं इनकी पॉपुलर नेम या कॉमन नेम भी मेंशन करते जा रहा हूं, साथ में आप इनको भी लर्न करें। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ है 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में मेंशन करेंगे प्रोप। All 3 carbon are single bonded to each other, so N, propane। और स्टूडेंट 1, 2, 3 फर्स्ट और थर्ड कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन्स हैं, तो प्रोपेन 1, 3 डाई ओइक एसिड। ये इसका आईपीसी नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एग्जांपल है। नंबर ऑफ कार्बन्स है यहाँ पे 4, तो 4 के रेस्पेक्ट में अपन क्या मेंशन करेंगे, ब्यूट। ऑल 4 कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड टू ईच अदर, सो एन। और स्टूडेंट नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, तो क्या मेंशन करेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट। तो अपन एग्जांपल नंबर 5, 6 और 7 कंटिन्यू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल के लेते हुए अपन आईपीसी नेमिंग कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 का कॉमन नेम था ऑक्सैलिक एसिड। एग्जांपल नंबर 6 जो अपन ने लिया था कॉमन नेम था मैलोनिक एसिड। उससे रेस्पेक्ट में स्टूडेंट यहां पर नंबर ऑफ कार्बन टोटल 4 है, तो इसका कॉमन नेम होगा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड ये है 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम, और इसका आईपीसी नेम है ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं स्टूडेंट। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। पहला ये दो तो यहां पर कार्बोक्सिलिक कार्बन है, और 3 यहां पर कंटिन्यू CH2 ग्रुप है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5। पहले बता देता हूं मैं इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। आईपीसी नेम की बात करें बिल्कुल वही पैटर्न चलेगा। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन कार्बोक्सिलिक कार्बन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। मेंशन करेंगे पेंट। ऑल कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड टू ईच अदर, सो एन पेंटेन 1, 5 स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन कार्बोक्सिलिक कार्बन है। 1, 5 डाइओइक एसिड। सो ग्लूटेरिक एसिड का आईपीसी नेम क्या होगा, पेंटेन 1, 5 डाइओइक एसिड। एग्जांपल नंबर 9 की बात करें स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 6 है, जिसमें फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन्स हैं, बीच में 4 CH2 कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का कॉमन नेम या पॉपुलर नेम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, एडिपिक एसिड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ
नायलॉन 66। नायलॉन 66 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर पॉलीमर है, एक बहुलक है और उसकी एकलक इकाई है एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी नेम स्टडी करते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 6 है, तो 6 का रेस्पेक्ट में अपन मेंशन करेंगे हेक्स। ऑल 6 कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड टू ईच अदर, सो एन, हेक्सेन और फर्स्ट और 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक कार्बन है, तो 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जांपल नंबर 5 से लेके एग्जांपल नंबर 9 ये आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इनके आईयूपीएसी नेम के साथ साथ कॉमन नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 10। स्टूडेंट सबसे पहले अपन यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर एक साइक्लिक चेन है 6 कार्बन की, जिसको अपन साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है, ये इस चेन में काउंट नहीं हो रहा। काउंट कैसे होगा, क्योंकि जब अपन साइक्लिक चेन को चूज कर रहे हैं तो आउट ऑफ द चेन तो अपन जा नहीं सकते, आउट ऑफ द साइकिल तो अपन जा नहीं सकते, इस वजह से ये कार्बन यहाँ पे काउंट होगा नहीं जो अपन कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें। कोई बात नहीं, रूल फॉलो करेंगे। तो आईयूपीएसी नेम जब अपन लिखेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चेन को मेंशन करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन सेलेक्टेड कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा तो उसका सफिक्स ओइक एसिड की जगह पर पूरा नाम लिखा जाएगा एसिड का, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा कंपाउंड का? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इस बार ये जो साइक्लिक रिंग है ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही अपनी चेन होगी हाइड्रोकार्बन चेन, तो इसका नाम होगा बेंजीन। बेंजीन और ये आपका क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। स्टूडेंट बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट में बेंजोइक एसिड भी लिखा जाता है। बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम भी है और इस बेंजोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम भी माना जाता है। ठीक है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह दें या फिर बेंजोइक एसिड कह दें, एक ही बात है। एग्जांपल नंबर 12 की बात करते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 12 के अंदर यही बेंजोइक एसिड ही है, बस यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको अपन अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप होगा, इसका मतलब इसका प्रीफिक्स यूज में आएगा, इसका पूर्व लग्न यूज में आएगा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पूर्व लग्न क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो विद नंबर ये फर्स्ट कार्बन होगा क्योंकि इस पे मेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, सेकंड कार्बन होगा तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कंपाउंड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एक स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और कॉल्बे रिएक्शन फिनोल की स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तब आती है। तो इसका नाम मैं आपको बता दूं, इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। एग्जांपल नंबर 13 पर आते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है 13, 14 और 15। जनरल यूज में आने वाले कंपाउंड्स में पाए जाते हैं ये तीनों के तीनों एसिड्स। चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। स्टूडेंट इस कंपाउंड का कॉमन नेम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में प्रेजेंट होता है, नींबू में पाया जाता है। इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल कैसे है, क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर।
ठीक है, जब अपन बात करेंगे पहले रूल की, आईपीसी नेमिंग के पहले रूल की, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तब अपन इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे एक सिंगल चेन में। 1 2 3 4 5 तो ये रह जाता है, या 1 2 3 4 तो इधर वाला ग्रुप रह जाता है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि यहाँ पर मेन प्रायोरिटी रखने वाला ग्रुप है, उनके कार्बन एक ही चेन में काउंट नहीं हो रहे, तो हम उन तीनों को ही स्किप कर देंगे। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन केवल ये बीच वाले 3 कार्बन की होगी, ठीक है। ऐसा एग्जांपल अपन ने एल्डिहाइड में भी लिया था। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो उससे पहले अपन नंबरिंग करते हैं 1 2 3, या उधर से भी कर दें, सेम कंडीशन है। तो आईपीसी नेम मेंशन क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, इसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, देन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, और देखो फर्स्ट पे भी, सेकंड कार्बन पे भी और थर्ड कार्बन, तीनों कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, तो अपन क्या मेंशन करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो स्ट्रक्चर है ये, इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 14, स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसका स्पेसिफिक या कॉमन नेम है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। इट इज टार्टेरिक एसिड, और किसमें प्रेजेंट होता है, ये टैमेरिंड में, इमली में पाया जाता है, ठीक है। आईपीसी नेम की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां बिल्कुल सीधी कार्बन चेन अपने को मिलेगी, और नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उधर से भी कर सकते हैं, सेम कंडीशन है। सेकंड और थर्ड पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है जिसके प्रीफिक्स होंगे हाइड्रोक्सी, तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, ओके। नंबर ऑफ कार्बन द चेन 4, सो मेंशन करेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है चारों कार्बन, सो एन 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1 और 4 जो है 1 और 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन है, तो ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। स्टूडेंट यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन हमारी चेन में, हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में काउंट हो रहे थे, इस वजह से सफिक्स लगा ओइक एसिड। लेकिन जब ये कार्बन काउंट नहीं होते सिलेक्टेड कार्बन चेन में, तब सफिक्स लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15, स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है, ये जो कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम होगा लैक्टिक एसिड। क्या स्टूडेंट, ये लैक्टिक एसिड है स्टूडेंट, और उस लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में या दही में। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, बड़ा ही आसान है, 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे नंबरिंग नो डाउट इधर से होगी क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सो इसका आईपीसी नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन द चेन 3, तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्डेड है तीनों के तीनों प्रोपेन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, तो प्रोपेन। और स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन फर्स्ट कार्बन पे ही होगा, मतलब वो फर्स्ट कार्बन ही माना जाएगा, इसलिए आप 1 लगा भी सकते हैं, और 1 अगर नहीं लगाए तब भी सही है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या आप इसको लिख सकते थे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स का आईयूकेसी नोमेनक्लेचर, और साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर नेम थे या कॉमन नेम थे, सामान्य नाम थे, हमने उनको भी डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल अपन ले थे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम, इसके अलावा जेई और नीट एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट बड़ा जल्दी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।